त्रिभुज की सर्वांग समता। यहाँ पे दो शब्द है, एक त्रिभुज है और दूसरा है सर्वांग समता। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या अर्थ है। त्रिभुज का अर्थ हमने देख चुके हैं, अब सर्वांग समता का अर्थ देखते हैं। सर्वांग समता, दो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सर्व और समता। सर्व अंग समता, ठीक है, सर्व अंग समता। छूट दिया क्या? सर्वांग समता, सर्व अंग समता, सर्वांग समता कहलाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में हमने देखा कि तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, यही उसके अंग हैं। तो उसमें समानता होनी चाहिए। जब हम दूसरे त्रिभुज से, दो त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज को हम त्रिभुज का सर्वांग समता कहेंगे उस स्थिति में जब उनकी भुजा और कोण में संगता हो, मतलब समानता हो। देखते हैं हम इसमें, इसका आसान भाषा में अर्थ ये हुआ कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रख दें और दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सर्वांग समता को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। उसी तरह से इसमें कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। तो इसमें संगता को हम देखते हैं, इस प्रकार से समानता है उसमें। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, उससे हमको ज्यादा स्पष्ट होगा। भुजा, कोण और शीर्ष। इस तरह से हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे जहां पे हम उनके संगत भुजाओं को, संगत कोण को और संगत शीर्ष को देखेंगे कि उसमें संगतता किस प्रकार से है। तो भुजा के संगत भुजा ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी संगत कोण है और शीर्ष भी हम संगत लेंगे। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं संगतता। तो यहाँ पे देखिए भुजा जैसे हम ले रहे हैं ए बी, तो ए बी भुजा संगत है भुजा पी क्यू की, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा की संगत है। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं बी सी भुजा जो है वह क्यू आर के संगत है। इसी प्रकार से तीसरी भुजा ए सी जो भुजा है वो पी आर भुजा के संगत है। कोण भी देख लीजिए, तो कोण ए है, कोण ए संगत है कोण पी के। इसी प्रकार से कोण बी संगत है कोण क्यू के और कोण सी संगत है कोण आर की।
शीर्षों को अगर देख लें तो ए शीर्ष संगत है संगत है शीर्ष पी के, फिर बी शीर्ष संगत है क्यू के और सी संगत है आर के। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें संगतता का हमने लिखा है कि भुजा किस प्रकार से संगत है, कोण किस प्रकार से संगत है और शीर्ष किस प्रकार से संगत है। ये जो एरो डबल साइड एरो दिखाता है ये संगतता को बताता है, मतलब समांतर को बताता है। इसी आधार पे हम कुछ कथन निकालेंगे जिसके आधार पे त्रिभुजों की सर्वांग समता का हम परीक्षण करेंगे। तो अगर दो त्रिभुज जैसे ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है तो उसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो चिन्ह दिख रहा है बराबर ऊपर लहर जैसा बना हुआ है ये सर्वांग समता को व्यक्त करता है। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होगा तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे जो चार्ट बनाए हैं इसका कहने का मतलब ये है कि ये चार्ट हमें बताता है कि जब हम संगत देखते हैं तो उसका क्रम जो है लिखने का क्रम वो एक समान होगा। जैसे हम ए बी लिखे हैं और फिर पी क्यू लिखेंगे, अगर हम इसको बी ए लिखेंगे तो इसका क्यू पी लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखने का क्रम को हमको ध्यान रखना पड़ता है सर्वांग समता जब भी हम परीक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने त्रिभुज की सर्वांग समता का अर्थ समझा और उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसे भी।